नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के फेसबुक पेज पर इस विशेष लाइव में मैं प्रभात रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज युवा लेखक भगवंत अनमोल की किताब प्रमेय के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसका लोकार्पण और उसकी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच जाने माने लेखक और संपादक और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल जाने माने लेखक और संपादक पंकज सुबीर जी हैं। हमारे साथ मीरा जौहरी जी हैं, राजपाल एंड सन्स की प्रबंध निदेशिका और आज के पूरे कार्यक्रम की आयोजक। तो मैं सबसे पहले मीरा जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और पुस्तक के लोकार्पण की शुरुआत करें। धन्यवाद प्रभात जी, आप सबका स्वागत है। मैं राजपाल एंड सन्स फेसबुक पेज से मीरा जौहरी हूँ और आज हम भगवंत अनमोल की पुस्तक प्रमेय के लोकार्पण के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये भगवंत अनमोल की राजपाल एंड सन्स से तीसरी पुस्तक है। इससे पहले जिंदगी 50-50 और बाली उम्र वो लिख चुके हैं। भगवंत की विशेषता है कि हर बार वो एक अनूठा विषय उठाते हैं और उस पर एक अपनी नजर दौड़ाते हैं और बिल्कुल एक नए किस्म के उपन्यास लिखते हैं। सो बहुत बहुत मुबारक भगवंत जी। अब हम चर्चा शुरू करने से पहले एक बार पुस्तक का लोकार्पण कर लेते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि पुस्तक पाठकों दर्शकों को दिखा दें। प्रमेय, भगवंत अनमोल की प्रमेय, जो एक नई प्रकार की पुस्तक है जिसमें दर्शन है, साइंस फिक्शन है और बहुत कुछ है, क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो फिर से भगवंत जी। बहुत बहुत मुबारक हो भगवंत जी, मेरी तरफ से भी आपको धन्यवाद सर। तो धन्यवाद तो मीरा जी। हाँ जी प्रभात जी, आप संचालन कीजिए, आप बातचीत शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। अब बातचीत की शुरुआत हम आज बातचीत में पंकज जी से भी उनकी राय, इस उपन्यास को उन्होंने पढ़ा और पसंद किया नापसंद किया, जो आज अपनी उस उपन्यास को लेकर उनकी राय को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेखक हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा ये संयोग है, सौभाग्य है कि इनके पिछले जिन तीन उपन्यासों की चर्चा मीरा जी ने की, उन तीनों उपन्यासों पर उनके साथ, उन तीनों उपन्यासों के बाद उनके साथ सार्वजनिक मंचों पर बातचीत करने का मौका मिला है। और हर बार इस उपन्यास पर बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मीरा जी ने जैसा कि कहा कि ये तीसरा उपन्यास है राजपाल एंड सन्स के साथ उनका, जिंदगी 50-50 बाली उम्र, और ये तीसरा उपन्यास है प्रमेय। इससे पहले भी उनका जो पहला उपन्यास था, मैं उसका भी पाठक रहा हूँ और एक वैसे लेखक हैं, मैं सारे युवा लेखकों को पढ़ता हूँ और पसंद भी करता हूँ बहुत सारे लेखकों को, लेकिन भगवंत अनमोल उनमें सबसे अलग मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि इनकी जिस शैली को, इनके जिस कहानी को पढ़ने के बाद मैं अपनी राय बनाने लगता हूं कि अब ये ऐसा लिखेगा, ये लेखक आगे चलकर अब ऐसा लिख सकता है। हम सब, पंकज सुबीर जी वरिष्ठ लेखक है, वो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हम सब एक लेखक को पढ़ के एक धारणा बना लेते हैं, एक छवि उसकी बना लेते हैं और आमतौर पर जो वो लेखक होता है उस छवि को के अनुरूप ही रहता है, उससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन भगवंत अनमोल एक ऐसे लेखक हैं जो अपनी बनाई छवि को हर बार एक नए उपन्यास में तोड़ देते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ नए विषय को उठाते हैं बल्कि उस विषय को बरतने को लेकर बहुत सारी तोड़फोड़ करते हैं, बहुत सारी विधाओं, बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारी कहानियों के साथ आते हैं और इस बार बिल्कुल नए रूप में आए हैं प्रमेय में। मीरा जी ने कहा कि मैं इस उपन्यास में बहुत कुछ है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं भी बहुत कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानना चाहूंगा। लेखक हमारे बीच में है, पंकज सुबीर जी हैं। मैं शुरुआत पंकज सुबीर जी से ही करना चाहूंगा कि शुरुआती मैं आपको बार बार लौटूंगा क्योंकि आज आप ही समझते हैं और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है, मैं इसके लिए इसका पूरा लाभ उठाना चाहूंगा। तो एक शुरुआती रूप में इस उपन्यास पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? प्रभात भाई, असल में क्या है कि हिंदी में जब भी नए लेखक आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी नई चीजें लाते हैं, नया क्राफ्ट लाते हैं, नए विषय लाते हैं और कहने का भी एक नया तरीका लेकर आते हैं। भगवंत को मैंने पहले उपन्यास में जिंदगी 50-50 में पढ़ा, पसंद किया और कई जगह रेखांकित भी किया।
फिर बाली उमर भी मैंने पढ़ा, और अभी तीसरा उपन्यास मैंने पढ़ा। जो मीरा जी ने कहा कि तीनों अलग अलग विषयों पर लिखे गए उपन्यास हैं, प्रारंभिक नोट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये उपन्यास कुछ नई चीजों को हिंदी के पाठक के लिए लाया है। हमेशा एक उपन्यास को पढ़कर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मेरे ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई या मुझे नया क्या मिला। तो ये उपन्यास बहुत सारी नई चीजें लाया है, बहुत सारा सोचने का एक नया तरीका आपको देगा, और जिन चीजों को आप पहले इस तरीके से देखते थे उसको देखने का कोई शायद आपका दूसरा तरीका बनेगा। बस ये है कि इस उपन्यास को पढ़ते समय थोड़ा सा बहुत सारे अपने पूर्वाग्रहों को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, बहुत सारी पूर्व निर्धारित सोचों को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उपन्यास जिस तरह की बातें कर रहा है उसको आपको अपने अंदर उतारने के लिए पूर्व धारणाओं को थोड़ा सा अलग रखकर चलना पड़ेगा। ये मैं प्रारंभिक नोट में ये जरूर कहना चाहूंगा इस उपन्यास को लेकर। चलिए, इस प्रारंभिक नोट में आपने कहा कि बहुत सारी पूर्व धारणाओं को अलग रखकर उस उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग सांचों को भी अलग रखकर उस उपन्यास को पढ़ना होगा। तो एक बिल्कुल नई तरह की विधा है और एक नए तरह की कहानी कहने की कोशिश है या कहानियां कहने की कोशिश है इस उपन्यास में। अब पहली टिप्पणी भगवंत अनमोल जी से मैं लूंगा, उनसे मेरी एक दिलचस्पी होगी जानने की कि मैं उनके आरंभिक पाठकों में रहा हूँ, उनकी लगभग मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, और लगभग क्या मतलब सारी किताबें पढ़ी हैं, और तीनों उपन्यास तो कम से कम मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। उनकी पूरी शैली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो जो इनका लोकेल है, जो कानपुर और उसके आसपास के गांवों का लोकेल है, ये उनके उपन्यासों में ये लाख छुपाएं, इनके उपन्यासों में वो लोकेल आ जाता है। तो एक लोकेल के लेखक हैं, एक पृष्ठभूमि के लेखक हैं। लेकिन भगवंत ये बताइए कि ये बड़ा आपसे पूछना मुझे आज बड़ा जरूरी लगता है, बड़ा मौजूद लगता है, क्योंकि आप जिस पीढ़ी में लिख रहे हैं उस पीढ़ी की जो सारी होड़ है, वो एक तरह से, या ऐसा माना जाता है कि जो सारा पाठक वर्ग है वो कैंपस की कहानियां पढ़ना चाहता है, वो प्रेम की कहानियां पढ़ना चाहता है, और वो युवावस्था की कहानियां पढ़ना चाहता है। युवावस्था से हमारा मतलब है कि जो किशोर और युवावस्था के जीवन के जो सपने होते हैं, जो कैरियर को लेके और तमाम तरह के, इस तरह की किताबें लोग लिख रहे हैं। इस तरह के उपन्यास आपकी पीढ़ी में लिखे जा रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छे सिनेमा की अच्छी कहानी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें आज लेखक, आपकी पीढ़ी का लेखक, ये सवाल इसलिए आपसे पूछना बड़ा जरूरी लगता है कि आपकी पीढ़ी का हर लेखक इस समय लिखते हुए, उपन्यास लिखते हुए कई माध्यमों को ध्यान में रख रहा होता है कि जब इसको ऑडियो में पढ़ा जाएगा तो ये बोलते हुए कैसा, सुनने में कैसा लगेगा, जब इस पर इसकी फिल्म राइट बिकेगी, कभी इस पर फिल्म बनेगी तो वो कैसी बनेगी। बहुत सारी चीज आप लेकिन लिखते हैं। आपको मैंने जो चीज मुझे प्रभावित करती है भगवंत आप में, वो ये है कि आप ऐसी किसी पूर्व धारणा के साथ अपने उपन्यासों में नहीं उतरते हैं। आपके उपन्यासों को पढ़ते हुए ऐसी कोई फिल्म की कहानी, मतलब अपने समय का जो चलन है आपके, वो आपके लेखन में नहीं दिखाई देता है। क्या आपको थोड़ा संशय नहीं होता है जब आप नई तरह की विधा को उठाते हैं, नई तरह की कहानी को उठाते हैं, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? खास करके जब हम प्रमेय की बात करें, आज इस उपन्यास पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, उसकी बात करें तो आप क्या संशय में नहीं थे कि उपन्यास में लिखूंगा तो क्या इसका प्रमेय होगा? आप जरा इसके प्रमेय को बताते हुए मेरे संशय का जवाब दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसको वो लिखते हुए कोई संशय तो नहीं रहा, तो आपसे ही सीखा है कि जब भी किताब लिखी जाए तो मार्केट के बारे में सोचा ना जाए। तो जब भी मैं किताब लिखता हूँ तो मार्केट कहीं पे भी नहीं रहती। यही सोचता हूँ कि मैं जो है कि किताब को कितने बेहतर से लिख सकता हूँ। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि किताब की कहानी में क्या दिया जा सके कि ये बेहतर इसको
की जा सके। तो मैं क्या करता हूँ कि जो है 3-4 लोगों से पूछता भी हूँ कि किताब में क्या जो है कि इसमें सुधारा जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरे जो युवा लेखक जो है कि लिखते हैं वो क्या ध्यान में रखते हैं ये बातें मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने ये सीखा हुआ है कि लिखते समय हमें मार्केट के बारे में या किसी भी तरह की चीज के बारे में सोचना नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि आप मार्केट के बारे में पहले से सोचकर, पहले से उस तरह की कहानी सोचकर और उस तरह के विषय को सोचकर नहीं लिखते हैं, और ये इस उपन्यास में बहुत दिखाई देता है। एक बड़ी बुनियादी सी जिज्ञासा आपसे है इस उपन्यास में, एक जो बहुत बढ़िया चीज है इस उपन्यास में, कि हम सब जैसे लोगों का एक जो द्वंद्व होता है। हम सब लोग एक धार्मिक माहौल के ऐसे परिवारों में पैदा हुए हैं जहाँ माहौल बहुत धार्मिक होता है, और मैंने तो खैर विज्ञान नहीं पढ़ा 10वीं कक्षा के बाद, और मैं गणित का भी बड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा, लेकिन ज्यादातर लोग विज्ञान की पढ़ाई भी करते हैं। तो नहीं, विज्ञान नहीं पढ़ा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैज्ञानिक सोच या उस तरह की चेतना नहीं रखता हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूँ, पूरी तरह से नहीं करता हूँ। आपके इस उपन्यास में उसी मनुष्य के, उसी मानव का वही संशय है कि हम सब एक पूजा पाठ करते हुए बड़े होते हैं और हमें विज्ञान एक बड़े रूप में दिखाई देने लगता है, हम विज्ञान को बड़ी शक्ति के रूप में देखने लगते हैं। तो वो द्वंद्व जो होता है हम सब के अंदर कि आखिर हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए या हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी ये जो इस द्वंद्व को, मतलब एक बहुत आत्मकथात्मक रूप से इस उपन्यास की आपने शुरुआत की, जरा इसके बारे में बताइए। प्रमेय को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि प्रमेय शब्द का मतलब मैं भी 10वीं के बाद भूल गया हूँ। सर शुरुआत यहाँ से जो है कि हुई थी कि मेरी माता जी बड़ी धार्मिक हैं, तो वो दिन में 4 से 5 घंटा पूजा करती हैं। तो वो हमसे भी यही जो है कि उम्मीद रखती हैं कि जो है कि थोड़ा सा पूजा या मैं भी करूंगा। तो मैं करता हूँ, लेकिन मान लो कि कभी मैं भूल गया तो माँ मुझे बोलती हैं कि तुम ही रावण हो। तो मैं भी सोचता हूँ कि रावण भी ज्ञानी था, रावण भी जो है कि वो भी जो है कि ब्राह्मण था। तो 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 ये सारी क्वालिटीज तो मेरे अंदर भी हैं। तो यहाँ से सोचना शुरू किया कि हमें जो है वहीं दूसरी तरफ एक विज्ञान का छात्र होने के नाते हमेशा से सोचता रहा हूँ कि वैज्ञानिकों जिन्होंने सौर मंडल से बाहर कदम भी नहीं रखा, वो भी ईश्वर को नकार चुके हैं। साथ में जो साधु हैं या महात्मा हैं या कोई भी है, वो लोग ऐसे बताते हैं कि जैसे कि कल रात ही ईश्वर के साथ हमें भोजन करके बैठे। तो यहाँ से हमने सोचना शुरू किया कि आखिर ये जो है कि इसमें सच क्या है। तो हम तो यहाँ से लिखने के बारे में मेरा जो है कि विचार आता है सर। और इसको
अब उस सवाल पे आ जाए, क्योंकि ये उपन्यास एक तरह से साइंस फिक्शन की तरह लिखा गया है। साइंस फिक्शन की हिंदी में कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है। मतलब हम लोग, एक लेखक पंकज सुबीर जी इससे सहमत होंगे कि एक लेखक गुणाकर मूले का नाम हम लोग जानते हैं, बहुत सारे देवेंद्र मेवाड़ी, बहुत सारे लोगों ने साइंस फिक्शन लिखा है, लेकिन वैसी ना कोई परंपरा रही, और ऐसा माना जाता रहा है कि ऐसा कोई पाठक वर्ग भी नहीं है जो इस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहेगा हिंदी में, ऐसा लगता रहा है। तो ये मेरी दिलचस्पी इसलिए और बढ़ी कि आपने एकदम से न सिर्फ कहानी को बहुत दूर से, बहुत सारे अलग अलग कालखंडों की कहानियां इसमें रखी हैं, आपने एक ऐसी विधा में लिखने की चुनौती को स्वीकार किया जिसको साइंस फिक्शन हम कह सकते हैं, या साइंस फिक्शन है। ये आपको एकदम से साइंस फिक्शन, आपने बहुत बहुत सफल किताबें लिखी हैं इससे पहले, सफल उपन्यास लिखे हैं, और एक बनी बनाई छवि थी। फिर से उसी सवाल को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ कि साइंस फिक्शन की तरफ क्यों गए, और क्या इसका आपने लिखा है कि भाई किताब लिखना सिर्फ कहानी लिखना नहीं होता है, एक प्रमेय सिद्ध करना होता है। एक साइंस फिक्शन के रास्ते आप किस प्रमेय को सिद्ध कर रहे थे, थोड़ा सा? साइंस फिक्शन सर, तो यहाँ से हमने जो है कि वो जो है कि हिंदी साहित्य में साइंस फिक्शन कम लिखा जा रहा था, या फिर ऐसा साइंस फिक्शन नहीं ही लिखा जा रहा था जिसे कि हिंदी साहित्य का गंभीर पाठक भी स्वीकार करे। तो हमें साइंस फिक्शन तो लिखना ही था, साथ में ये भी था कि हमें इसे साहित्य के साथ जोड़ना भी है। वो बाकी जो साइंस फिक्शन के लिखे जा रहे थे वो साहित्य के साथ में जुड़े नहीं थे सर। तो हमने साइंस फिक्शन तो लिखा था, लेकिन साथ में साहित्य के जोड़ा भी। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हिंदी साहित्य के पाठक भी इसको हाथों हाथ ही ले। बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं हैं। इसको अधिक से अधिक पाठक, अभी तो पुस्तक आई है, हफ्ते 10 दिन हुए हैं, और पाठकों तक एक नई शैली, एक नई विधा की किताब, एक नया उपन्यास, आपका एक नया शाहकार पहुंचे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पंकज जी से अब मैं इसी बात से जुड़ा सवाल पूछना चाहूँगा कि बतौर एक साइंस फिक्शन इस उपन्यास को उन्होंने किस तरह से पाया, और हिंदी की जो एक पूरी परंपरा है उसमें साइंस फिक्शन को लेकर जो भाव रहा है, कुछ इस पर अपने विचार, अपने अनुभव को व्यक्त करें। प्रभात भाई, बिल्कुल आपने सच कहा है कि हिंदी में साइंस फिक्शन या इस तरह के उपन्यास कम से कम मुख्य धारा में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते हैं, और अगर आते भी हैं तो उन पर चर्चा नहीं होती है। इस उपन्यास ने लेकिन इस एक बात अच्छी की है कि इस उपन्यास ने जो दो ट्रेडिशनल तरीके थे ईश्वर को लेकर, कि या तो ईश्वर को का अस्तित्व है ये मान लेना, या ईश्वर को नकार देना, दो अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं। इस उपन्यास ने असल में उन दोनों से हटकर ये किया है कि इसने ईश्वर को पुनः परिभाषित किया है। ईश्वर की एक नई परिभाषा गढ़ी है कि जिस आप जो ईश्वर के बारे में जो सोचते हैं, और जो उपन्यास के कवर पर ही लिखा है, अध्यात्म और विज्ञान और धर्म, और उन तीनों का फाइनल रिलेशन ईश्वर के साथ एक नए तरीके से स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य साइंस फिक्शन उपन्यासों जैसा नहीं है, क्योंकि ये विचार भी साथ लिए चलता है। और ये चूंकि जब हम ईश्वर, धर्म और सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, तो विचार अपने आप उस किताब में आ जाता है। तो इस किताब में केवल साइंस फिक्शन नहीं है, साइंस फिक्शन एक माध्यम बना लिया गया है अपनी बात को कहने का, और उस माध्यम के मदद से धर्म को परिभाषित किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को परिभाषित किया जा रहा है, अध्यात्म को, और सबसे जो खतरे का काम है कि आप ईश्वर को पुनः परिभाषित कर रहे हैं।
आप ईश्वर को नई परिभाषा दे रहे हैं। हालांकि छुटपुट बीबीसी और दूसरे वीडियोस में कई बार ये छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पर दिखते हैं जहां इस बात की संभावना बताई जाती है कि क्या ईश्वर कोई एलियन थे, जो विशेषकर हमारे भारत में जो ईश्वर होते हैं जिनके चेहरे जानवर के होते हैं या हाथ ज्यादा होते हैं, पैर ज्यादा होते हैं, तो उसको लेकर ये थ्योरी बहुत दिनों से थी। लेकिन उस थ्योरी को उठाकर पूरा एक उपन्यास लिख देना, ये मुझे लगता है कि ये इस उपन्यास को एक सामान्य साइंस फिक्शन से थोड़ा सा अलग कर देता है। और ये जो अलग कर देता है, मुझे लगता है कि यही इस उपन्यास की विशेषता है। भाषा भी आपने तो प्रभात भाई तीनों उपन्यास पढ़े हैं और आप तो हिंदी के दोनों असली लेखकों के साथ, मनोहर श्याम जोशी और कमलेश्वर जी के साथ रहे, जो कि भाषा के वैसे कलाकार तो मुझे नहीं लगता हिंदी में कोई दूसरे पैदा हुए इन दोनों के जैसे। जब मैं भगवंत से पहले उपन्यास पर बात की थी, मैंने फोन पर चर्चा की थी, तो मैंने कहा था भाषा पर बहुत मेहनत करना अगले उपन्यास में। तो इस उपन्यास में एक साइंस फिक्शन की भाषा भी नहीं रखी है। सबसे जो मैं जिन साइंस फिक्शन का आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं उसी पर बार बार बात कर रहा हूँ कि ये इस उपन्यास की भाषा साइंस फिक्शन वाली नहीं है। अगर इस उपन्यास की भाषा साइंस फिक्शन वाली होती तो फिर वही उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता कि तो साई-फाई साइंस फिक्शन उपन्यास है। पर ये उपन्यास भाषा में कहीं कहीं वही हिंदी की मुख्य धारा के उपन्यासों के आसपास चलता है और उस वैचारिकी को साथ लेकर चलता है, उस भाषा को साथ लेकर चलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदी का आम पाठक इस उपन्यास को पढ़ेगा और जो भगवंत का एक बना हुआ पाठक वर्ग है वो तो इनके उपन्यासों की प्रतीक्षा करता है और इनके उपन्यास को पढ़ेगा ही। लेकिन मुझे इस उपन्यास से ये उम्मीद जरूर है कि हिंदी का जो गंभीर साहित्य पढ़ने वाला जो पाठक है, वो भी इसमें उस दृष्टि को तलाशेगा कि धर्म, सांप्रदायिकता, ईश्वर और उन सारे द्वंद्व को नए तरीके से लिखा गया है, नए तरीके से कहा गया है और उसी भाषा में कहा गया है जिसमें हिंदी का वो पाठक चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक रेगुलर साइंस फिक्शन नहीं है, ये कुछ उससे अलग किताब है। बहुत बढ़िया बात आपने पंकज जी ने इस उपन्यास के साइंस फिक्शन विधा और इस उपन्यास के संबंधों को लेकर बहुत बातें की। मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि साइंस फिक्शन उपन्यास का मतलब हम क्या समझते हैं कि ऐसे उपन्यास जिसमें कुछ वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से कुछ किसी घटना को अंजाम दे दिया जाए, कुछ कोई बड़ी बीमारी फैला दी जाए, कोई बहुत वो सब उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी होता है कि तरह तरह के तकनीकों के इजाद के माध्यम से कुछ किया जाए। आमतौर पे साइंस फिक्शन की वही अवधारणा हमारे अंदर रही है। लेकिन अभी जिस दौर में, जिस तरह के समय में हम लोग सब गुजर रहे हैं, वो एक ऐसा दौर है कि हम चाहें न चाहें हम एक तकनीकी, पूरी तरह से एक तकनीक की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। उसके आदि ना चाहते हुए हम सबको उसका आदि होना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाला बहुत लंबा समय हमें एक दो दुनियाओं में जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक दुनिया जो मास्क के बिना होगी, एक दुनिया जो मास्क के साथ है। और एक उस दुनिया के समय एक ऐसा उपन्यास आया है जो बहुत सारी तकनीकी और वैज्ञानिक द्वंद्वों को रखने की भी कोशिश करता है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर बहुत सारे नए सवाल भी उठाता है, जो शायद मेरी पीढ़ी के, पंकज भाई की पीढ़ी के लोगों को हमारी अपनी सोच को थोड़ा सा असहज भी कर सकता है। लेकिन एक नए पाठकों में एक नए तरह की बहस की, एक नए तरह के सोच की बुनियाद रखने की कोशिश उपन्यास में जरूर की गई है। मतलब ये तो है ही कि भगवंत के अपने पाठक वर्ग जो बना हुआ है वो तो इनकी रचनाओं के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये उपन्यास इनका आया है, लॉकडाउन और बहुत सारे कारणों से। तो लेकिन एक नए तरह के पाठक वर्ग के बीच अच्छी बुरी हर तरह की प्रतिक्रिया इस उपन्यास को मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ करने का अटेम्प्ट किया गया है। हालांकि जैसे आपने कहा है कि इसमें धर्म और विज्ञान दोनों को आपने उठाने की कोशिश की है, और इस द्वंद्व को जरा थोड़ा और समझाइए, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ उससे अच्छा है पंकज जी अपनी बात कहें। थोड़ा सा आप पहले इस धर्म और विज्ञान में जैसे आपने एक द्वंद्व और उसमें आप एक निर्णय पे पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, उस पर थोड़ा सा कुछ बोलिए, फिर मैं पंकज जी से उनकी राय लूंगा। भगवान जी।
सर हाँ हमसे पूछ हाँ, आपसे पूछा। धर्म, क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। नहीं, मैंने कहा कि धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता के द्वंद्व को लेके जो इस उपन्यास में जो आपने कथा कही है, इस द्वंद्व को लिखने से पहले आप कैसे समझ रहे थे? थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, जो सुनने वाले जी हमारे। सर, हमने जो है कि इसको ये लिखना शुरू किया था कि हमें में ये जानना है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जैसे हमने इसको ये लिखना शुरू किया तो 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 जैसे कि पात्रों की सोच बदलती है, वैसे ही मेरी सोच जो भी इसको लिखते हुए जो है कि बदलती गई। तो लास्ट में हमने हमने ने ये दिखाया है कि अपूर्णता ही खुशी है, जीवन है, और जो है कि उम्मीद है। पूर्णता अकर्मण्यता है नीरसता है, और जो है कि वो लास्ट है। तो हमने यहाँ से आप इसको ऐसे लीजिएगा कि जो है किसी भी व्यक्ति को ये बोला जाए कि आप किसी गांव में जाकर हम आपको सैकड़ों ये गाय या भैंसे से दे देंगे, आप उनकी देखभाल कीजिएगा, वहां पे कोई भी नहीं रहेगा। तो एक सिंगल जो है कि व्यक्ति को चाहे जितनी वो खुशियां दे दी जाएं, वो सभी चीजों को देख ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हमें जो है कि यही था कि कोई भी एक जो है कि व्यक्ति सारा काम नहीं देख रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये एक उपन्यास में जो एक और बहुत सकारात्मक बात मुझे लगी, पंकज भाई आप इससे सहमत होंगे शायद, कि जिस तरह का अभी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, और जिस तरह से तरह तरह के धर्म के नाम पे तरह तरह की बातें रोज मैसेजेस में भेजे जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं तरह तरह की यूट्यूब पे, जिनकी कोई प्रामाणिकता है कि नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। और जिस तरह से पूरे एक तकनीकी माध्यमों के माध्यम से सब कुछ को एक तरह से, सारे इतिहास को, सारी पौराणिक कहानियों को एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है, भगवंत ने अपने इस उपन्यास में उसी तरह की एक शैली को, मोटे तौर पे एक लोकप्रिय उपन्यास की शैली को पकड़ते हुए ये स्थापित करने का बहुत अच्छा काम किया है कि भाई धर्म से बड़ा विज्ञान है इसमें। देखिए अंत में तो यही है कि भाई जो ईश्वर की पूरी परिकल्पना ही मुझे बड़ी रोचक लगी कि ईश्वर हमने उनको मान लिया जो हमसे तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। तकनीक से में जो उन्नत है वो एक समय में हमसे बहुत पहले तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के लोग, एलियंस यहाँ आए और हमने उनको ईश्वर मान लिया। तो ये पूरा एक जो ईश्वर की जो परिकल्पना है, धर्म की जो पूरी अवधारणा है, उसको एक तरह से एक नए तरह के सवाल से उसको घेरने की कोशिश करती है। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस रूप हाँ में आपने किस तरह से। जी प्रभात भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। और सचमुच ये अगर हॉलीवुड फिल्म अवतार की हम बात करते हैं तो एक तो उन्होंने नाम भी अवतार रखा था, और अगर उसमें आप देखते हैं तो वो भी दूसरे ग्रह पर पृथ्वीवासी पहुंचते हैं पेंडोरा पर, और वहां के जो नागरिक हैं वो कुछ दूसरे तरीकों से तो आगे हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं।
तो वो वही द्वंद्व जो है वो मुझे लगता है कि उसी थ्योरी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम यहाँ तक पहुंचते हैं कि वही एलियन थ्योरी है। मैंने एक बार कहीं आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि जो आर्य और द्रविड़ या आदिवासियों और गोरों के बीच का जो द्वंद्व है, मुझे लगता है कि वो एलियन और पृथ्वी के मूल निवासियों के बीच का द्वंद्व है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्य जो है वो एलियंस हैं और पृथ्वी का मूल निवासी आदिवासी है। भगवंत ने उसी को बहुत अच्छे से इस उपन्यास में जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि एक प्रजाति है जो बाहर से आई हुई है, एक प्रजाति मूल निवासी है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि हम जब हम किसी चीज को नए सिरे से परिभाषित करने निकलते हैं तो बहुत मुश्किलें होती हैं। यहाँ तो ईश्वर को फिर से परिभाषित करना या उसके लिए नई स्थापना देनी थी। और आपने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भगवंत का ये प्रयास दौड़ पड़ा कि ईश्वर को फिर से परिभाषित किया है, तो उसका अपना एक खतरा है, क्योंकि वहां आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपकी बुद्धि को खत्म किया जा रहा है और वहां पर वही फीड किया जा रहा है जो कि वो फीड करना चाहते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा खतरा है कि आपने जो लोग इतना आगे तक बढ़कर काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के ईश्वर के पास जाकर उसी को पुनर्परिभाषित कर रहे हो कि ये तो एलियंस हैं, ये सब कुछ नहीं है, इनको आपने ऐसा मान लिया है। और इस उपन्यास का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर तार्किक सुनैना के सामने इस बात को स्वीकार करता है कि वो कोई देव या ईश्वर नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह का निवासी है और उसके पास शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा हैं, उसने अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग करना सीख लिया है, इसलिए वो ऐसा है। तो मुझे लगता है कि वो बिंदु खतरनाक भी है। वो बिंदु क्योंकि उपन्यास वहां से पूरा का पूरा घूम जाता है। वहां तक आते आते तो एक सामान्य पाठक को भी ये लगेगा कि तार्किक भले अपने आप को कह रहा हो, लेकिन ये शायद ये ईश्वर ही है, लेकिन वहां पर आकर पूरा उपन्यास घूम जाता है। तो ये जो सावधानी है, ये जो सजगता है, ये लेखक के पास बहुत होनी चाहिए कि वो अपने पात्रों को किस तरह से उपयोग करता है, पात्रों को किस तरह से आगे लेकर चलता है। तो इस व्हाट्सएप के दौर में जो आपने कहा है कि ब्रेन वॉश का जो समय चल रहा है, ऐसे में मुझे एक उम्मीद की किरण इसलिए दिखती है क्योंकि भगवंत के पाठकों में नई पीढ़ी बहुत है और मैं चाहता हूं कि उस नई पीढ़ी के पास में ये समझ भी पहुंचे, ये ज्ञान भी पहुंचे। क्योंकि जो आपने प्रभात भाई बड़ी अच्छी बात की कि ये उपन्यास हमें बहुत सारे सवालों में छोड़ जाता है, तो अगर उस युवा पीढ़ी को भी भगवंत उन सारे सवालों से जूझता हुआ छोड़ गए तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास वहीं सफल हो जाता है कि वो उतने सारे प्रश्न उनके दिमागों में छोड़ दिए जिस दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कूड़ा कचरा भरा है। वहां पर अगर भगवंत जाकर अपने 4-5 प्रश्न छोड़ आते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रश्न भविष्य में उस कचरे की सफाई करने में बड़े सहायक हो जाएंगे। तो ये उपन्यास इसलिए बहुत जरूरी उपन्यास मुझे लगता है। और ये चूंकि भगवंत वहां तक पहुंचते हैं जहां तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं, इसको स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि भगवंत का एक पाठक वर्ग है, बड़ा पाठक वर्ग है, और वो पाठक वर्ग वो है जो हिंदी के गंभीर साहित्य तक नहीं आता है। तो ये उपन्यास उनके दिमाग में विचार लेकर जाएगा। हिंदी का, मैं बेस्ट सेलर से मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन हिंदी का बेस्ट सेलर उपन्यास अक्सर विचार नहीं लेकर जाता है। ये उपन्यास विचार लेकर जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया पंकज भाई, मैं तो इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूँ कि आपने बहुत बढ़िया बात, एक तरह से जैसे हिंदी की जो पूरी लोकप्रिय उपन्यास धारा है, सारी विधाओं की मैं बात कर रहा हूँ जी जी, और जो लोकप्रिय कविता की धारा है उसमें ये एक चीज है कि वो विचार लेकर नहीं जाता, वो लोकप्रियता लेकर तो जाता है लेकिन उसके साथ कोई विचार नहीं होता है, मनोरंजन का एक पैमाना होता है। ये बहुत बढ़िया बात की, और ये बात जो है भगवंत अनमोल को एज ए राइटर भी डिफाइन करने के लिए मुझे लगता है बहुत उपयुक्त पंक्ति है पंकज भाई आपकी, कि ये लेखक एक ऐसा लेखक है जो हर बार कुछ एक अपने तमाम मनोरंजन के किस्सों में एक न एक विचार, एक मानवता का एक दृष्टि लेकर जरूर उपस्थित होता है अपने उपन्यासों में, और इस उपन्यास में भी ये उपस्थित हुए हैं। और जिस विचार की तरफ चूंकि मोड़ दिया है पंकज भाई ने, तो मैं अब फिर जो मूल कहानी है इसकी, उस कहानी के विचार को लेकर, उस कहानी को लेकर आपसे बात करूंगा। वो कहानी है सूर्यांश और फातिमा की प्रेम कहानी।
इस कहानी का विचार, इस कहानी को थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत, ये पूरे उपन्यास की यही, इसी कहानी से सारी तोड़फोड़ शुरू होती है, किरदार बदलते हैं, टाइम मशीन आता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, फिर इसके बारे में मैं पंकज भाई से राय लूंगा। जो सूर्यांश और फातिमा की कहानी है भगवान जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कहानी कैसे आई और कैसे उस कहानी से सारी कहानी शुरू हुई। सूर्यांश और फातिमा की जो कहानी है वो तो आधुनिक समय की है सर। हम सभी देख रहे हैं कि ये धार्मिक कट्टरता जो है कि ये कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ से हमने सोचा था कि हम दोनों धर्मों को लेकर के चलेंगे, ताकि कि हम दोनों जो है कि धर्मों के बारे में बात किया जा सके, कि सिर्फ यही ना रहे कि सिर्फ हम एक ही धर्म की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सोचा कि हमें दोनों धर्मों के बारे में बातें करनी चाहिए। वहां से सूर्यांश जो है कि फातिमा की कहानी को हमें लेना पड़ा। और तारके और सुनैना की प्रेम कहानी, तारके या सुनैना का तो हमने उसको किताब पे ही लिखा हुआ है। तो जो है कि बार से ना बोला जाए फालतू में, तो हमने उसको किताब पे ही लिखा हुआ है कि हमने कहाँ से सोचना शुरू किया। ये जरूर है कि इसमें देखिए दोनों प्रेम कहानियों में अपूर्णता है कि भाई तमाम शक्ति के बावजूद भी प्रेम जो है वो को जीता नहीं जा सकता है, प्रेम को ताकत से नहीं जीता जा सकता है, प्रेम को हार कर ही जीता जा सकता है। बड़ा एक सूफियाना ज्ञान है जो इस उपन्यास के प्रेम कहानियों में, दोनों विज्ञान की तमाम शक्ति के बावजूद एक प्रेम कहानी में प्रेम नहीं बच पाता है, और एक दूसरी जगह जो सब कुछ के बावजूद प्रेमिका की हत्या हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है। तो ये मूल बात है कि भाई प्रेम को पाना है। इस प्रेम कहानी को और इस प्रेम के माध्यम से जिस तरह से विचार इस उपन्यास में उभर कर आते हैं, इन दोनों प्रेम कहानियों से एक तरह से उपन्यास बना है। पंकज भाई, थोड़ा इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए। देखिए, वही जो मैंने कहा कि वही बात जो है वो इसको एक सामान्य साइंस फिक्शन से थोड़ा अलग कर देती है। और वही मुझे लगता है कि वो जो चेतना उन प्रेम कहानियों के माध्यम से जगाने की कोशिश भगवंत करते हैं, वही चेतना तो हम सब जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपके अंदर सांप्रदायिकता का जहर धीरे धीरे फैल रहा है, इसके विरुद्ध कैसे काम करना है और कैसे आपके दिमागों को खत्म किया जा रहा है। तो सूर्यांश और फातिमा की जो कहानी है, या मुझे लगता है उस तरफ जो कहानी है तारके की और सुनैना की, वहां तो प्रेम थोड़ा कम है। वो प्रेम उसको सुनैना की देह चाहिए और सुनैना को देवता चाहिए, तो वहां तो प्रेम उतना नहीं। लेकिन इस कहानी में, सूर्यांश और फातिमा की कहानी में, यहाँ शुद्ध प्रेम है। और वो शुद्ध प्रेम कॉलेज के माध्यम से पनपता हुआ और फिर वहां तक पहुंचता है जहां टाइम मशीन के द्वारा सारा गड़बड़ हो जाता है पूरा। और वहां पर विशेषकर चूंकि ये द्वंद बहुत समय से, अब पिछले हम कम से कम 30 सालों से तो ये हिंदू और मुस्लिम और इनकी शादियों का द्वंद तो हम देख ही रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत आम हो गई अब चीजें। आमिर खान अगर अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो वो केवल इसलिए हम उन पर आक्रमण कर जाते हैं क्योंकि एक हिंदू लड़की को उन्होंने तलाक दे दिया। ये हमारे दिमाग में जो कंडीशनिंग हमारे दिमाग की कर दी गई है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेलर उपन्यास लिखने वालों की बड़ी जवाबदारी हो गई है कि अगर वो समाज को सुधारना चाहते हैं तो वो इस तरह के प्रयोग जरूर करें। और ये जो फातिमा और सूर्यांश वाला प्रयोग है, ये प्रयोग
बहुत छोटे छोटे दृश्यों में गढ़ा है। अगर आप इसको प्रभात भाई, आप तो फिल्मों की पटकथा से जुड़े रहे हैं, मनोहर श्याम जोशी से लेकर कमलेश्वर जी के साथ आपने बहुत काम किया, धारावाहिक लिखे आपने, सब लिखे। इसमें सूर्यांश और फातिमा के जो दृश्य, बहुत क्रिस्प से दृश्य आते हैं, फिर कट जाते हैं, और इतने परफेक्ट दृश्य हैं कि उसमें कोई भी ज्यादा या कम होने की गुंजाइश नहीं है। और वो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो तार्किक का आना मुझे खलल लगता था कि ये क्यों आ गया फिर से, अभी तो ये कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो एक लेखक की सफलता होती है कि जब उसके रचे हुए कुछ पात्रों के बीच के दृश्य पाठक को इतना बांध ले जाएं कि उसको उस कहानी में किसी और का आना खलल लगने लगे। और हम लोग आइडियल मानकर चलते हैं राजा निर्वंशिया को, कमलेश्वर जी की, जो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें दो पैरेलल कहानियों को लेकर उन्होंने ऐसे गूथा है कि वो ऐसा लगता है कि एक ही कहानी चलती है। यहाँ भी तारके और सूर्यांश के बीच में और फातिमा और सुनैना के बीच में उस साम्य को स्थापित करने में भगवान सफल रहे हैं। और उस प्रेम को भी यहाँ से वहां, टेक्नोलॉजी वहां बहुत आगे की है और यहाँ सामान्य जीवन में चल रही है। उन सब प्रेम कहानियों के बीच में उस इंसान को बचा लेने की जो जद्दोजहद है, उसको लगता है, मुझे लगता है कि भगवंत ने उसको अच्छे से शब्द दे दिए हैं कि वो इंसान बच जाए, जिसको लेकर लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ये सब धर्म, सांप्रदायिकता, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उस इंसान को बचा ले जाएंगे तो शायद हम इस पृथ्वी को रहने के लायक बना ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास लिखकर भगवंत ने हम सब के उस प्रयास को थोड़ा सा बल दे दिया है कि हम लोग जो पृथ्वी और इंसान को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो ये उपन्यास उस पीढ़ी तक पहुंच रहा है जिस पीढ़ी तक हमें बात पहुंचानी है कि प्रेम बचा रहेगा। और जो आपने अपूर्णता की बात की है, तो मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि हुआ जो भी मुकम्मल मर गया वो, अधूरे प्रेम सदियों से हरे हैं। तो जितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह गई हैं वही लोगों को याद रहती है, जो पूर्ण हो गई वो किसी को याद नहीं है। तो ये अधूरी प्रेम कहानियां हमारे अंदर टीस छोड़ती हैं। जो अधूरा होगा वही लोगों के अंदर सवाल छोड़ेगा, जो पूरा हो गया वो सवाल नहीं छोड़ेगा, वो तो पहुंच गया। हम लोग प्रमेय में आखिर में लिखते थे इति सिद्धम, तो इति सिद्धम होने के बाद में सवाल नहीं बचता। यहाँ प्रमेय सिद्ध नहीं हुई है और इसीलिए सवाल छोड़ रही है। और उन सवालों के जवाब मुझे लगता है कि भगवंत आने वाली पीढ़ी को और उन बच्चों को देकर जा रहे हैं कि ये सवाल प्रमेय छोड़कर जा रही है, अभी इति सिद्धम नहीं है, इन्हें हल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस उपन्यास की। पंकज भाई इतने डूब के इस उपन्यास पर बोल रहे हैं कि लगता है कि उनको सुन के उस उपन्यास को फिर से पढ़ने का मन होने लगता है और मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, बहुत सारी बातें उठने लगती हैं। जितना डूब के उस प्रेम कहानी पे, सूर्यांश और फातिमा की प्रेम कहानी पर वो लिख रहे थे, ये तो पंकज भाई आप मानेंगे कि एक लेखक की बड़ी सफलता ये भी होती है जब उसकी लिखी हुई किसी रचना को हम उसके जीवन से जोड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, ये तो ऐसी पृष्ठभूमि का, हम सब बड़े बड़े लेखकों की रचनाओं को पढ़ते हुए लगता था कि इन्हीं के जीवन की कहानी होगी। भगवान के उपन्यास जिंदगी 50-50 को पढ़ने के बाद इनकी एक मतलब इनकी एक पाठिका ने मुझसे कहा था कि अरे भगवान के घर में ना उसके कोई भाई हैं जो थर्ड जेंडर है, उन्हीं की कहानी। मैंने कहा ये तो बड़ी सफलता है कि इसने एक कहानी उठाई और उसको, तो ये उपन्यास बाली उम्र पढ़ते हुए भी ये जो बात आपने कही थी कि एक संदेश देने की कोशिश है कि बच्चे ही जो है बड़ों की दुनिया के जितने भी भेदभाव हैं इसको बच्चे दूर करेंगे। विचार के रूप में मुझे उपन्यास दूर तक एक मोटे तौर पर उसी विचार के विस्तार की तरह दिखाई देता है, लेकिन अब विचार की बातें हम करते जा रहे हैं, समय बीता जा रहा है। एक युवा लेखक हमारे बीच में बैठा हुआ है, हम लोग तो विचारणीय उम्र में आ गए हैं लेकिन हमारे बीच एक युवा लेखक बैठा हुआ है और वो जो पूरी प्रेम कहानी है उसकी पृष्ठभूमि भी वही है जो आपकी पढ़ाई की पृष्ठभूमि रही, इंजीनियरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि है। तो उस कहानी से क्या कोई संबंध रहा? मैं इस सवाल को पहले मैंने दूसरे तरह से पूछा, अब मैं सीधा ही पूछ रहा हूँ कितना लेना देना है भगवंत अनमोल का फातिमा और सूर्यांश? कोई भी लेना देना नहीं है सर, बस का कल्पना है और जो है कि हमने कल्पना को ही लिखा है सर।
कोई लेना ना देना नहीं है। कॉलेज के माहौल को आपने बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट, जिस तरह से प्रपोज करने का उसमें सीन आता है और जिस तरह से हाँ, माहौल सेम जो है कि माहौल को हमने वही रखा है, लेकिन जो वो कहानी है वो काल्पनिक है। चलिए, लेखक की ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि वो काल्पनिक कहानी को इस तरह से रखता है। अभी मैंने पहले ही बताया कि जिंदगी 50-50 को पढ़ने के बाद एक पाठिका ने मुझसे पूछा था कि ये उसके घर की कहानी है, तुम्हें नहीं पता है। बाली उम्र पढ़ते हुए मुझे लगा था कि आपके बचपन, क्योंकि जिस तरह का परिवेश गाँव का और वो सब था, और जितना मैं आपको जान पाता हूँ उससे मुझे लगा था कि आपका ही परिवेश है। तो वही जो एक अनमोल है, वो जो अनमोल था जिंदगी 50-50 का, और उसके जो 5 दोस्त थे, वही अब थोड़ा सा भगवंत अनमोल हो गया। अब थोड़ा वो वयस्कों की सवालों को उठा रहा है इस रूप में। तो देखिए, एक लेखक का लगातार ग्रोथ भी आपके उपन्यासों में दिखाई देता है, जो इसमें आके पूर्ण होने के आप जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस विचार को प्रस्तुत करना चाहते थे उसको एक आपने नए तरह से, एक नई शैली में, एक नई विधा के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि मानवीयता को बचाए रखना, सुंदरता को बचाए रखना, प्रेम को बचाए रखना, यही सब चीज़ों का सार, यही सार तकनीक, यही सार धर्म का भी है, यही सार विज्ञान का भी है, यही सार अध्यात्म का भी है। और उस प्रेम को आप पाने की कोशिश करते हैं, उस करुणा को आप जमीन को पाने की कोशिश करते हैं। जो मुझे लगता है पढ़ते हुए, ज़रूरी नहीं है कि लेखक जो लिखता है, जो सोच कर लिखता है, पाठक उसको उसी रूप में ग्रहण करे। पाठक कई बार उसको बहुत विस्तृत रूप में भी ग्रहण करने लगता है, कई बार उसको बहुत संकुचित रूप में भी ग्रहण करने लगता है। जैसे अब मुझे थोड़ा बोलने का मौका, मैंने पंकज जी को सुनते सुनते इतना उत्साहित हो गया हूँ कि मैं भी थोड़ा सा बोलने की बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इजाजत दीजिए पंकज भाई। तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो लेखक लिखना चाहता है वो वही नहीं हो, जो लेखक लिखता है वो वही नहीं होता है। कई बार लेखक उतना सोच के नहीं लिख रहा होता है जितना पाठक उसको समझ लेता है। जैसे आपने इस उपन्यास में लिखा है कि भाई धर्म से बड़ा विज्ञान है। अब हम सब तो देखिए एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तकनीकी ईश्वर है और कुछ ईश्वर है नहीं। ईश्वर इस समय तकनीकी है जो हम सबको जुड़े हुए है। लेकिन ये उपन्यास कहीं न कहीं एक दोनों धर्म और विज्ञान दोनों की अपूर्णता को भी दिखलाता है। जब आप इसमें प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के माध्यम से बीमार पिता की चिकित्सा की बात करते हैं, उनके स्वस्थ होने की बात करते हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ा भारी साहित्यिक अटेम्प्ट है ये। मतलब जिस तरह के साहित्यिक अटेम्प्ट बड़े-बड़े लेखकों ने बहुत दूर से किए हैं कि पूरी जो सभ्यता है उसको ईश्वर के माध्यम से भी नहीं पाया जा सकता, इसको विज्ञान के माध्यम से भी नहीं पाया जा सकता। शायद इसके सूत्र प्रकृति में मिलते हैं। मैं कहीं आस-पास पहुँच पा रहा हूँ, कुछ इससे आप सहमत हो पा रहे हैं पंकज भाई? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सचमुच उसी दिशा का उपन्यास है। और बल्कि मीरा जौहरी जी हैं तो सबसे पहले तो मैं उनका साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा उपन्यास ये है। और एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि ये उपन्यास इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी कराया जाए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग वहां भी है। और ये जो विचारों वाली ईश्वर थ्योरी है प्रभात भाई, ये वो अंग्रेजी के पाठकों को तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के पाठकों के तक भी विचार कम से कम भारतीय लेखन में नहीं पहुंच रहा है। विदेशों में तो विचार आधारित बहुत हो रहा है। प्रभात भाई, मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस उपन्यास में मैंने जब नाम पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसकी रचना प्रक्रिया से कहीं ना कहीं आप भी जुड़े रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका नाम है कि इसको लेकर कहीं जुड़े। तो ये जब उपन्यास पहली बार आपके सामने, आपके हाथ में आया था, और हिंदी का पूरा जो उपन्यास लेखन है गंभीर मुख्य धारा का, वो आपने बहुत पढ़ा है और आप बहुत पढ़ते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, और खोज कर पुराने वो उपन्यास पढ़ते हैं जिनके शायद हमें नाम भी नहीं पता होते हैं। तो उनको पढ़ते हुए उस परंपरा में आपने जब पहली बार पढ़ा था तो इसके बारे में आपने क्या सोचा था? ये बहुत आपने फंसाने वाला सवाल पूछा पंकज भाई, लेकिन अब आप ईमानदारी से मैं बोल ही दूं। अब उपन्यास सबके सामने है
और पहली बार पढ़ते हुए वही प्रतिक्रिया मेरे अंदर भी हुई थी, जो इससे लगा कि मैं पुरानी उम्र में जा रहा हूँ। ये नई विधा को स्वीकार करना मेरे जैसे लोगों के लिए भी, जबकि मैं हमेशा युवाओं में रहता हूँ, जी थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा था कि ये इतने बड़े फलक पे इस विधा को में इस कहानी को उठा रहे हैं लेखक। और पता नहीं, मतलब ये लोगों को, मैं इससे नहीं चिंतित था कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो देखिए, कोई भी लेखक प्रयोग जहां लीक से हट के लिखता है मुझे प्रभावित करता है कि भाई इसने लीक से हट के लिखा है, इसने ऐसा अपने अपने ढंग से कुछ लिखने की कोशिश। ये जोखिमी जो है एक लेखक को, मतलब जब तक लेखक में जोखिम बाकी है तभी तक उसका लेखक होना भी बाकी रहता है, उसके बाद तो फिर वो ठहर जाता है। तो ये बात तो इनके, मतलब इनके यही उपन्यास नहीं, मैंने इनके सारे उपन्यास छपने से पहले पढ़े हैं। और कुछ जिंदगी 50-50 के बारे में इनको मैं जानता भी नहीं था, मुझे मीरा जी ने पढ़ने के लिए दिया था। तो ये चौंकाते हैं हर बार। एक तो मैं चौंका भी था मुझे, लेकिन मैं इस चीज को लेकर संशय में था कि नए पाठकों को ये कैसा लगेगा। लेकिन जब प्रकाशित होने के बाद मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये उपन्यास असल में उन लोगों को टारगेट कर रहा है, और जो हिंदी का एक जो नया पाठक वर्ग बना है उसको एक अलग तरह की चीज देने की पूरी तैयारी के साथ कोशिश कर रहा है। ये तो बात मैं मानूंगा, लेकिन पहली बार वो आप सही कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा संशय में इसलिए आया था कि पता नहीं नए पाठकों को ये कितना, ये पूरा धर्म विज्ञान और उसके ऊपर एक सभ्यता के बड़े बड़े सवाल, ये कितना कितना इस तक पहुंचना चाहेंगे। क्योंकि आजकल लोग सीधे सीधे माइथोलॉजी लिख रहे हैं, माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं एक नए हाँ तरह। ये था। बिल्कुल। और इसके नाम से आप सहमत थे? नाम तो ये हर बार कुछ ऐसा लाते ही हैं। अब मुझे भी गणित सीखना, मतलब पढ़ना पड़ा कि प्रमेय का मतलब क्या है। नाम सचमुच, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी रचना में नाम ही कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि इसे पढ़ लिया जाए, कुछ विशेष होगा। हाँ जैसे जैसे आपका ही जानकी पुल है, तो वो स्ट्राइक करता है कि क्यों पढ़ा जाए, नाम बहुत कैची सा लग रहा है। हाँ, तो वो है कि नाम कैची सा है और अच्छा, मतलब प्रमेय सिद्ध होगा कि नहीं होगा ये संशय अंत तक बना रहता है। लेकिन उपन्यास के बहुत दूर तक जाके वो संशय दूर नहीं होता। मेरे जैसे सिद्धहस्त पाठकों और लेखक न भी माने तो भी, मतलब पाठकों का भी संशय अंत तक बना रहता है कि अब ये क्या करने वाला है लेखक। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी कि आपने इतना बड़ा जोखिम, ये जोखिम क्यों उठाते हैं। आपको इस बार ऐसा लग रहा था कि आप इस जोखिम में पार पार कर जाएंगे, घाटी को पार कर जाएंगे। ये छलांग लगाने जैसा काम था भगवान जी। अभी अभी तो बजरंग दल और उनके झंडे डंडे भी इनके घर के सामने आए। ईश्वर को चुनौती दे दी है। तो कोई आपको डर नहीं लग रहा था, कोई संशय नहीं लग रहा था, कोई सिर्फ बतौर लेखक ही नहीं, एक समाज के एक नागरिक होने के नाते भी, और बहुत तरह की चीजें लेखक सोचता रहता है कि ऐसा लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा। इतना साहस आप कैसे लाते हैं और इस तरह से आप लिखते हैं? सर हम तो जो है ना कि हमने ये शुरुआत में ही लिखा है कि सवाल पूछना ही सबसे ज्यादा जरूरी काम है। यदि हम सवाल ही नहीं पूछते हैं तो हमारे शिक्षित तो होने का कोई फायदा नहीं। सही बात। तो सवाल पूछना जरूरी है, उसका क्या जवाब होगा, उसका क्या, ये जो है कि उसका ये रिजल्ट होगा, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें सवाल पूछना ही जरूरी होता है। तो जो है कि वो शिक्षित जो है कि व्यक्ति के नाते हम सवाल पूछते हैं। बाकी जो भी लोगों को वो करना हो तो वो जो है ठीक कर सकते हैं। हमने सवाल पूछा। बहुत अच्छा। हमने बातचीत की शुरुआत की थी पंकज भाई, हमने इसी से कि सवाल उठाए गए हैं इस उपन्यास में। लेखक ने यहीं पे बातचीत को, हमें लगता है, विराम देना चाहिए। लंबी बातचीत चलती रहेगी। जो लोग सुन रहे हैं वो इस उपन्यास को पढ़ें और अपनी राय दें। और अब मैं मीरा जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद दें
पंकज जी का, लेखक का। ये बिल्कुल सही बात है कि सवाल पूछना और सवाल उठाना ही जरूरी बात है जो लेखक ने उठाया। अब जवाब पाठक अपना अपना ढूंढेगा, क्योंकि जवाब हर एक का फर्क होता है, वो आपके अनुभव पर, आपकी जिंदगी पर निर्भर है। सवाल उठाए, 100 पाठक पढ़ेंगे, 100 पाठकों के अलग अलग जवाब हैं, और वही सफलता है किताब की कि जरूरी कि सवाल उठाए, जवाब ढूंढते रहेंगे पाठक। तो इसी उम्मीद से और शुभकामनाओं से भगवान ऐसे ही सवाल, बुनियादी सवाल उठाते रहो आने वाली किताबों में भी। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, प्रभात जी और भगवान जुड़ने के लिए आज शाम को। सबको शुभकामनाएं एंड स्टे सेफ, सब सुरक्षित रहें। नमस्ते।